एक बार एक म्यूजिक होना जरूर बनता है, क्योंकि आज वो रिदम बनी रहनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला होने वाला है। तो जल्दी से हमारे बॉयज की तरफ हम जाते हैं, कुछ शानदार प्ले कर दीजिए। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए, कोई तो चल जिद पड़िए, डूब डरिए या मरिए, कोई तो चल जिद पड़िए, डूब डरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, यही नारे लग रहे हैं अहमदाबाद में, और मैच खत्म होने के बाद भी लगेंगे, क्योंकि जीत तो हम जाएंगे ही। लेकिन जीत के माहौल से पहले मैच को लेकर एक्साइटमेंट का क्या माहौल है, वो जानते हैं न्यूज रूम में पूजा से। और देखिए, न्यूज रूम में माहौल टाइट है, क्योंकि मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान है। और भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच की जब बात होती है तो हर कोई नजर टिकाए बैठा रहता है। क्या करने वाले हो आज? आज तो बहुत जम के मैच देखेंगे पूरे दिन। आपको तो काम भी करना है, देखते रहेंगे, उसके साथ ही मैच भी देखते रहेंगे। आज मैच तो भी देखते हैं। प्रीति, कितना एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, बाकी सब लोग भी बहुत कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। मैं तो सोच रही हूँ काम फटाफट निपटाऊँ, फटाफट मैच देखूँ। क्या कहते हो भाई? बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज तक पाक जीता नहीं है, और इस बार वापस हारते हुए देखना, और इतना मजा आने वाला है। लेकिन इन ढोल नगाड़ों के बीच में जरा जाइए न्यूज रूम में, लोग अपने काम में बहुत व्यस्त होंगे। बड़ी खबरें आ रही हैं, इजराइल हमास, और पता नहीं आज बहुत सारी पॉलिटिकल भी खबरें हैं। लेकिन जरा उनसे पूछिए आज इस मैच को लेकर क्या चल रहा है। जल्दी से एक राउंड न्यूज रूम का ले लीजिए फटाफट से। क्या चल रही है चीजें, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की हैं? मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट ब्रेकिंग को भी हम बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में जो मैच है, जो क्रिकेट है, उसके सब बहुत ज़्यादा लवर हैं। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। सबको 2 बजने का वेट हो रहा है, इनफैक्ट मुझे भी 2 बजने का वेट हो रहा है। बहुत ज्यादा। सुबह से जितने भी विजुअल आ रहे हैं, चाहे वो स्टेडियम के बाहर के, भारत 24 ने तो कल से एकदम कल से माहौल टाइट है। कल से विंडो पे विंडो बनी जा रही है। कल से आप कंटिन्यू हम लोग एक साथ सब लगे हुए हैं, और बहुत मजा आने वाला है आज। जैसे पाक को हारते हुए देखना है, हर बार की तरह हारते हुए देखना है, और इस बार इंडिया जीतेगा। हमारे बैट्समैन से बच के रहें, क्योंकि सब बहुत अच्छी फॉर्म में, और सब आज बहुत सारे रन ठोकेंगे। तो क्या कहते हो, टीवी फूटेगा कि एलईडी फूटेगा कि सारे रेडियो उड़ के फेंकने लग जाएंगे? जो भी फूटेगा पाकिस्तान में फूटेगा। ये जो तस्वीरें पूजा ने दिखाई है, ये जो हमारे ऑफिस के लोग बातें कर रहे हैं, आई होप ये जेसी सर ना देख रहे हो, वरना 1-2 लोगों का सस्पेंशन तो पक्का है कि आज आप खबरें नहीं देखकर आप मैच में लगे रहने वाले हैं, और आप यही व्यस्त रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ दीपदास गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। वेलकम बैक डीडी जी। फाइनली वो आ गया है समय जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे हम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, और जो माहौल है यहाँ पे अनबिलीवेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई मीन यू कैन फील इट। अभी असली माहौल जो है वर्ल्ड कप का, वो अभी पता लग रहा है। इसके पहले से थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा था माहौल, अब लग रहा है कि असली में शुरू हो गया वर्ल्ड कप। लेकिन आपका एंथू कितना हाई है सर, क्योंकि अभी हमारे न्यूज़ रूम में तो एकदम सब लोग बहुत मस्ती के मूड में हैं, इंडिया को चेयर कर रहे हैं। इधर स्टूडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के गेस्ट अभी तक नहीं जुड़ पाया, उसका हमें अलग दुख है कि आज उनको लेट हो गया। अब अपना एंथू बताइए, आज आप कितना हाई है? एंथू है, नर्वसनेस है, सब कुछ मिला के, बिकॉज आप कुछ भी हो, आई मीन यू नो, आप जितना मर्जी एनालिटिकली सोच ले, जितना मर्जी दिमाग लगा लें, दिल इन सब चीजों में टेक्स ओवर योर माइंड, सो वो चीज हो ही जाता है। सो ऑब्वियसली लुकिंग अराउंड, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू जो यहाँ पे माहौल बनने वाला है, कि ऑलरेडी अभी 2 घंटे हैं, अभी मेरे ख्याल से ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। यू कैन ऑलरेडी सी कि 40-50 हजार लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वो जो माहौल कैसा होगा, 1,30,000 लोग, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, I'm just looking forward to that. I'm really excited. I'll just add on to that. अभी मैं जब ऑफिस की तरफ आ रही थी, I was driving my car,
और एक कोई साइकिलिंग कर रहे थे पर्सन, उन्होंने विराट की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो ये पता चल गया घर से निकलने के बाद कि आज सब उसी जोन में है, विराट को, रोहित को, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ शुभमन को लेकर अब बहुत इंतजार है। डीडी सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं प्लीज? नहीं, आपने कहा आप तो गाड़ी से निकली ना, मैं बॉम्बे स्टूडियो में कल था, तो आज सवेरे फ्लाइट पे सारे लोग एयरपोर्ट में, फ्लाइट तो छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट में एटलीस्ट 70 to 80% लोगों ने वो इंडिया का नीला जर्सी पहना हुआ था। दैट शोज द क्रेज। और क्रेज हो भी क्यों ना भाई, भारत है यहाँ पर। अगर हमारे क्रिकेटर्स के लिए हमने चेयर नहीं किया तो क्या किया, और बात ही क्या जब भारत बनाम पाकिस्तान हो। आई अग्री टू व्हाट यू सेड कि असली वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है। जो जोश, जो एक्साइटमेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में देखने को मिलती है वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। खैर बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है कि पाकिस्तान से भी 92 न्यूज़ की टीम हमारे साथ जुड़ जाए और उनके साथ हम मज़ेदार सवाल जवाब करें। डीडी जी मैं आपको पहले बोलूं, करारे जवाब देने हैं आज, बी प्रिपेयर्ड। टांग खिंचाई पूरी तरीके से होनी चाहिए। आज कोई मौका हमको नहीं छोड़ना है, हमको सिक्सर पे सिक्सर मारने हैं। अब बोल्ड करने के लिए हमारे पास जी भी है यहाँ पे। बट देन सर एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल और तकनीकी सवाल है ये, आपके दिमाग में क्या है कि आज जब टीम इंडिया उतरेगी तो किस ऑर्डर में उतरनी चाहिए, किस तैयारी के साथ उतरनी चाहिए? शुभमन गिल को लेकर आपका थॉट क्या है? और टीम का जो वो है, टीम का जो फ्लो है वो किस तरीके का रहना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की? देखिए, सबसे पहले शुभमन गिल के जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करते हैं। हालांकि वो फिट हैं, टीम कैरी है और मुझे लगता है वो खेलेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में, क्योंकि इसके बाद 6 और मैचेस हैं, ये इंपॉर्टेंट मैच है, मे बी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन अगर डेंगू हुआ है, अभी तक किसी ने कंफर्म किया नहीं, अगर डेंगू हुआ है तो फिर रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगता है, फिटनेस में 100% वापस आने में, तो आई एम नॉट टू श्योर कि वो करना चाहिए, खिलाना चाहिए या नहीं। लेकिन दीदी जी युवराज ने भी खेला है, डेंगू में भी खेला है, कैंसर में भी खेला है। ओके, फेयर इनफ, दैट्स एन आर्ग्यूमेंट, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो मेरा यही कहना है कि 100 ओवर का मैच है, बहुत गर्मी है अहमदाबाद में, 50 ओवर फील्डिंग के बाद अगर बैटिंग करना हुआ तो आई एम नॉट टू श्योर। तो आप एक मैच के लिए उनको देखना चाहेंगे, अगर रिलैप्स होता है तो देयर इज अ गुड चांस दैट ही माइट नॉट प्ले द होल टूर्नामेंट। तो होपफुली देयर इज एनफ पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं उस ड्रेसिंग रूम में टू टेक दैट कॉल। आई होप दे टेक द राइट कॉल। दूसरी तरफ टीम की बात करें तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन लगभग वही है। आई थिंक इंडियन टीम विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन जो रहा है। एक ही टैक्टिकल चेंज कर सकती है, वो है शार्दुल या अश्विन। अभी जो मैंने पिच को देखा है, लुक्स लाइक अ बहुत अच्छा पिच। अहमदाबाद की खासियत यह है कि एक बीच वाला जो पिच है वो मिक्सचर ऑफ काली मिट्टी और लाल मिट्टी, फिर बाएं तरफ आप जाते रहेंगे तो वो लाल मिट्टी वाली पिच है और दाएं तरफ जाते रहेंगे तो काली मिट्टी वाली है। तो आज जो मैच हो रहा है वो काली, हाँ ये भी क्लियर होगा। डीडी सर मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि इसी बीच में जानकारी मुझे मिली है कि 92 न्यूज़ से पाकिस्तान से हमारे जो गेस्ट हैं स्क्रीन पर इस वक्त नजर आने लगे हैं। यासिर रशीद इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, सुमेरा आपको नजर आ रही हैं, सरफराज नवाज साहब, सईद अजमल और MA शहजाद, आप ज्योतिष हैं। कल बड़े चांद सितारों की बातें उनकी तरफ से की गई, शुभ अशुभ की चर्चा की गई, और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यासिर, सुमेरा, बस थोड़ा सा दुख है कि आज थोड़ी देर हो गई आपको, और आज तो थोड़ा जल्दी करनी थी। आज मैच है भारत पाकिस्तान मैच का, दोनों टीम के बीच का। हम जल्दी जरूर कहते, हम आके बैठे हुए थे, लेकिन ये कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से आपसे राब्ता जो बहाल नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं इधर पाकिस्तानी शायकीन को ये बता दूं कि भारत 24 लाइव से हमें ज्वाइन किया हुआ है, ये टाकरा चल रहा है और बातचीत जो होगी हमारे साथ, वहाँ की को होस्ट जो हैं वो आयुषी हैं और पूर्णिमा हैं, वहाँ से हमें फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जो जुड़े हुए हैं वो प्रवीण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपदास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और गगन खोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको प्रणाम, नमस्कार और सलाम करते हैं। बात का आगाज कर लेते हैं। दीपदास गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या समझते हैं कि आज अगर शुभमन जो है वो अगर मैदान में उतरता है तो शुभमन अनफिट होने के बाद किस हद तक जो खेल है वो तेज पेश कर सकता है या फिर उसे मोहतात रह के खेलना?
देखिए, अगर शुभमन खेलते हैं और जहां तक मेरा ख्याल है वो खेलेंगे, तो उनका रवैया कुछ वैसे ही रहेगा जो एशिया कप में था। अगर आप सोचे कि जो दूसरा मैच था, पहले मैच में थोड़े से नर्वस दिखे थे और जाहिर सी बात है पहला इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर था उनके लिए, लेकिन जैसे दूसरे मैच में खेला था, उनका पहला स्कोरिंग शॉट जो था शाहीन के अगेंस्ट स्टेप आउट करके मिड विकेट से मारा था। आई थिंक वो वही रवैया रहेगा और वो इंपॉर्टेंट भी होगा कि क्योंकि अगर ऑपोजिशन की आप बात करते हैं, आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन का जो मेन बॉलर है आप उसको जल्दी अटैक करें, उसको सेटल ना होने दें। आई थिंक वैसे ही रवैया रहेगा रोहित और खास करके शुभमन का, क्योंकि शुभमन की जो एक खासियत है वो मॉडर्न डे क्रिकेटर की, वो बिसाइड द लाइन खेलते हैं, बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं आता, तो जो वो इन स्विंगर है जो रोहित को परेशान करती है उतना ज्यादा शायद शुभमन को ना करें। इसी बीच मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी, हमारे साथ में मौजूद है अजमल जी, प्रणाम हमारी तरफ से। तो सबसे पहले कल जो हमारी बातचीत हुई थी, कल जितने सवाल जवाब हमारे बीच में हो पाए थे, मैंने कल यासिर को कहा भी था कि पिटारा है हमारे पास, तो देखिए सवालों का कुछ रह गए थे। लगातार बात हो रही है बुमराह वर्सेस बाबर की, लगातार बात हो रही है शाहीन वर्सेस विराट की। कुलदीप के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो खुद वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, बहुत परेशान किया था लास्ट एनकाउंटर में कुलदीप ने। जी बिल्कुल, कुलदीप इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बड़ी रिप्स के साथ बॉल करते हैं। उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो अपनी लाइन को नहीं भूलते और उनका अटैक होता है टूवर्ड्स बैट्समैन, गुगली भी बड़ी अच्छी करते हैं और लेग स्पिन भी उनकी पेस वेरिएशन बड़ा अच्छा है। और एक अच्छी चीज़ जो कुलदीप में वो जो मैंने देखी है, वो उसका बॉल जो बाउंस होता है तो बैटर निकल के या क्रॉस उसको मारने के लिए थोड़ा घबराता है। तो कुलदीप इज़ अ गुड बॉलर और बिल्कुल ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इसको संभल कर खेलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सईद अजमल जी, आज आप डेंजर जोन में क्यों हैं? खतरे का निशान दिख रहा है आज मेरे को, आपकी टी शर्ट के कलर पर मुझे खतरे का निशान दिख रहा है। आज डेंजर जोन। आज सईद जी का जन्मदिन है। अरे बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हैप्पी बर्थडे सईद। लेकिन आपने मेरा ये सवाल बड़े अच्छे से मैं डेंजर जोन में नहीं हूँ। यासिर ने बड़े अच्छे तरीके से डॉज किया। मैंने पूछा जन्मदिन की बधाई के साथ आज आपके लाल रंग में नजर आ रहे, डेंजर जोन में है क्या? देखें, रंग जीत का लाल है और मैं इसी ये मैंने पंजाबी एक्चुअली मैं रेड जोन में नहीं हूँ, मैं बस रेड एक लाइक फ्रेंडली माहौल में भी इसको कहा जाता है। ये नहीं है लाजमी कि इसका एक ही मीनिंग है कि हॉट एंड अटैकिंग। यहाँ हॉट अटैकिंग की बात हुई है तो मैं जी सुमेरा, परवीन साहब से सवाल करना चाहूँगी कि जैसा कि हमें नज़र आ रहे हैं कि पिचेस इंडियन टीम्स अपने प्लेयर्स बदलती रहती है। अश्विन को पहले खिलाया गया, फिर अश्विन को ड्रॉप करके शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया, तो अब आपको क्या लगता है कि अहमदाबाद की पिच के लिहाज से शार्दुल को रखा जाएगा या अश्विन को वापस लाया जाएगा? प्रवीण जी, हम लोग यही बात कर रहे थे अभी स्टूडियो में। हो प्रवीण जी, परवीन कुमार साहब। हाँ जी, हम लोग यही बात कर रहे थे अभी स्टूडियो में। हो सकता है अश्विन खेले क्योंकि वहाँ का विकेट थोड़ा सा मौसम ऐसा थोड़ा सा ड्राई भी रह सकता है, तो हो सकता है शार्दुल की जगह अश्विन खेले। और आपको सबको पता ही है वो कितना अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत सारे उसने विकेट लिए, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। तो जैसे दीप भाई ने भी कहा कि हो सकता है अश्विन खेले क्योंकि दोपहर के समय अगर बॉलिंग आएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशंस क्या रहते हैं वो तो देखना होगा अभी, और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक लगभग 50 मिनट बाद हम टॉस देखेंगे कौन सी टीम क्या चूज करती है। लेकिन जल्दी से बताते हुए और उसके बाद आपसे आपका प्लेइंग 11 में पूछने वाली हूँ यासिर और सुमेरा। हमारा प्लेइंग 11 क्या है? रोहित शर्मा रहने वाले हैं, एज ए कैप्टन लीड करेंगे। शुभमन गिल रहेंगे, 99% जो है ये कहा जा रहा है, लेकिन मान के हम चल रहे हैं कि शुभमन गिल रहेंगे टीम में। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल विकेट कीपर की भूमिका में होंगे। हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। ये है भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान के खिलाफ। और जरा यासिर, सुमेरा अपना प्लेइंग 11 बताइए संभावित, क्या लगता है कौन कौन खेलेगा?
पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आप प्लेइंग 11 बता रही हैं, इसका मतलब है फेयर एंड फ्रेंडली फॉर द स्पिनर ट्रैक बनेगा। लाइक चेन्नई। अगर नहीं हाँ, चेन्नई की यस्टरडे जो मैच हुआ उसमें तो स्पिन नहीं हुआ इतना, मगर यह है कि अगेंस्ट इंडिया तो ज़रूर हुआ था, मगर लाइक चेन्नई हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे उतना ज्यादा टर्न होगा। वेन्यू पे जो मुझे दिख रहा है पिच, आई डोंट थिंक सो उतना ज्यादा टर्न होगा। आई थिंक इट विल बी अ गुड पिच, बैटिंग पिच होगा। 300 320, आई वोंट बी सरप्राइज। दीप, विकेट कौन सा वाला है? मिक्सचर वाले रेड और ब्लैक का कि ये कौन सा? काली वाली पिच है। काली नहीं, ये काली वाली पिच है। ये क्ले वाली पिच है। तो थोड़ा सा, इनफैक्ट अभी मैं ग्राउंड से होके आया, थोड़ा सा ग्रिप होगा। अभी तक दरी बिछा हुआ था। मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा है बिकॉज गर्मी बहुत है, तो अगले 2 घंटे में तो वो तो खैर सूखी जाएगा एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है। बट दरी बिछी हुई थी आधे घंटे पहले तक, तो आई डोंट थिंक इट विल बी, मुझे लगता है वो 300 वाला होगा ये तो। सईद अजमल जी, पिच एनालिसिस के बाद क्या कहते हैं? जी, मुझे और होना भी चाहिए। देखें, अच्छा क्रिकेट मैच होना चाहिए। 300 प्लस हर मैच में ऑलमोस्ट हो रहा है। अब देखें, कल यस्टरडे बांग्लादेश कितने आराम से मैच हार गया न्यूजीलैंड के साथ, और मोस्टली हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं। इसमें जो लास्ट गेम हुआ है वो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ, तो वो तो न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से इसको 282 चेज कर दिया था। तो क्ले वाली पिच में थोड़ा बॉल ग्रिप ज़रूर होगा मुझे, जिसमें ज़्यादा ब्लैक क्ले वाली होती है इसमें थोड़ा ग्रिप होता है। बट इसमें यही है कि पहले से 5 से 10 ओवर दोनों टीमों को संभल कर खेलना पड़ेंगे, उसके बाद सेटिंग होगी। या सर, मैं जानना चाह रही हूँ, आज नवाज साहब नहीं जुड़े हैं क्या? सर, फराज नवाज साहब की कल तबीयत बहुत खराब थी, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे उनकी मिन्नत तरले करके कल हमने बिठाया हुआ था। अच्छा। तो फिर हमने उन्हें रुखसत पे ही रखा है, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से वो कहते हैं कि मुझसे अगर ज्यादा ना ही बुलवाया जाए तो मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपकी के लिए भी। आपकी से मतलब आपकी? हमारी ही ले ले। चलिए, भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन पूर्णिमा जी, आपसे पहले भी पूछ रही थी, आपकी संभावित प्लेइंग 11 एक बार आप बताएं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। बकौल सईद अजमल साहब, प्लेइंग 11 जो हमारी होगी वो प्लेइंग 11 जो हमारी पहले विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी को लेके आगे बढ़ा जाएगा। अब्दुल्ला शफीक होंगे और इमाम भी होंगे, लेकिन अगर इमाम को ड्रॉप किया जाता है तो वो 40% चांसेस है कि इमाम को ड्रॉप करके फखर जमान को ऐड कर लिया जाए। मोहम्मद नवाज होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे और बाबर आजम होंगे। कैप्टेंसी तो बाबर आजम की है। शादाब होंगे उसके साथ, सऊद शकील होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, हसन अली होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे। तो हमारी प्लेइंग 11 तो वो पुरानी विनिंग कॉम्बिनेशन वाली है। सिर्फ एक चेंजेस हो सकती है, वो इमाम की सोची जा रही है, लेकिन सईद भाई के नज़दीक वो चेंजिंग होती दिखाई नहीं दे। ठीक है यासिर, मैं ये मैच आपको याद दिलाना चाहूँगी अफगानिस्तान बनाम भारत का। नवीन उल्लक जब खेल रहे थे तब कोहली कोहली के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे थे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर कौन कितना ज़्यादा प्रेशर में होगा। अहमदाबाद में ये मैच होना है, जाहिर सी बात है कि भारतीय फैंस वहाँ पर ज़्यादा होंगे, और जब कोहली कोहली का नाम चैंट कर रहे होंगे तो उस प्रेशर से कैसे डील करने वाले हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स? 1 लाख से ज्यादा कैपेसिटी है। देते हैं, लेकिन उसी प्रेशर से वैसे ही डील किया जाएगा जिस तरह भारत पहुंचने पे बाबर आजम का दीदार करने के लिए इस्तेकबाल हो रहा था, तो वो प्रेशर तो उधर ही जायल हो गया। ये तो प्यार है, वो बाबा तो हम भूल नहीं सकते हैं। ये तो प्यार है हमारा यासिर। आप भी आइए, इसी तरीके से आपका इस्तकबाल होगा। ये प्यार है, आपके प्यार जी। जिस तरह से प्यार से आप कह रही हैं, तो आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, प्रेशर तो जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर होगा। होम ग्राउंड इंडिया किया है, और विराट कोहली ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और मेरे ख्याल में अगर दुनिया के बेस्ट बैटर में अगर बात करें तो वो मेरा कहना गलत नहीं होगा। बेहतरीन प्लेयर हैं, और बहुत सारे मैचेस में उन्होंने टीम को जहाँ मुश्किल सूरत हाल होती है वहाँ से निकाल के मैच भी जितवाते हैं। और बाबर आजम का कोई ऐसा ही कम्बिनेशन है। बाबर भी जब चलते हैं तो वो भी उनके बल्ले से स्कोर निकलते हैं, और वो भी बड़े तहम्मुल से खेलते हैं, मैच को लंबा लेके जाते हैं। दोनों कंपैरिजन विराट कोहली वर्सेस अगर बाबर आजम किया जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखें,
विराट का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बाबर का थोड़ा कम है, बट जिस वे में दोनों स्कोर बनाते हैं उनका सिमिलर है कि स्टार्ट थोड़ा स्लो लेते हैं धीमे से और देन फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये चीज़ है, बट बाबर को प्रेशर रिलीज करके खेलना पड़ेगा और उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। इस पर ये संभावित प्लेइंग 11 सही इंडिया जी की वर्सेस बात को मैं पाकिस्तान, सेकंड करते हुए एक सवाल गगन साहब से करना चाहती हूँ। हाँ सुमेरा प्लीज कंटिन्यू। जी गगन साहब, मुझे बताइए कि इरफान पठान की अगर हम बात करें तो उनके बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि बाबर की जो एवरेज है अगेंस्ट इंडिया दैट इज़ 28, और अगर विराट कोहली की एवरेज देखी जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो 50 से अबव है। और वो उन्होंने अपनी ट्वीट में ये बोला कि विराट जो है वो बाबर से बेटर बैट्समैन है। आपकी राय में मैं आपका जवाब जानना चाहूँगी और ये बताइए, क्योंकि जब सई जी ने बोला कि दोनों एक ही तरह से बैटिंग करते हैं, एक्सपीरियंस के लिहाज से बाबर बहुत पीछे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन बहुत मुश्किल चीज़ है करना, क्योंकि कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बाबर से। बाबर अभी आए हैं, खेल रहे हैं और बहुत ही शानदार बैट्समैन है वो। दोनों में एक डिफरेंस जो मेरे को लगता है वो है कंसिस्टेंसी का। विराट कोहली बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे अपने स्कोरिंग से, सब में उन्होंने काफ़ी मैच जिताए, वो चेस करने के मास्टर हैं ही। तो अभी बाबर को उधर पहुंचने में टाइम लगेगा, बट मैं ये भी बोलूँगा बाबर में वो कैपेबिलिटी है कि उधर तक पहुंच सकते हैं वो। एक जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि शहजाद साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं और मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आज कुछ सितारों की चाल बदली है, उल्टी पड़ी है, कुछ सुबह से कुछ नया टोटका उनकी तरफ से किया गया है। शहजाद साहब, आपको थोड़ा सा बस मैं इंतज़ार कराऊंगी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे।